हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर के लिए, फिर उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। बट मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट करता है तो फिर आप ही की रीडिंग है। अगर आपकी करंट फीलिंग्स आपसे मैच नहीं कर रही तो फिर हो सकता है कि आज की रीडिंग आपकी ना हो। लेट्स सी आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। बॉटम पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। जैसे ही मैंने इस एस ऑफ वॉन्ड्स को देखा, मेरे जहन में एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल आया है। हो सकता है कि आप एंग्शियस हो जाते हैं समटाइम्स, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान हैं। वैसे ही नेचुरली आप एक बहुत पैशनेट इंसान है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप इनसे बहुत ही एंग्शियसली अटैच्ड हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और आप पैनिक भी कर जाते हैं, आपको पैनिक अटैक्स भी होते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आई जस्ट सॉ अ कैट हेयर, इवन दो आई डोंट हैव अ कैट, बट स्टिल दैट्स वियर्ड। हो सकता है आपके पास कैट हो। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत पैशनेट हैं अपने पर्सन को लेकर। यू हैव अ लॉट ऑफ डिज़ायर फॉर देम। आप ये भी चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो। यू वॉन्ट देम, यू वॉन्ट कम्युनिकेशन। आप बहुत एक्साइटेड होते हैं उनके लिए, और आप एंक्शस भी होते हैं, मुझे लग रहा है। लेट्स सी आपकी करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स स्पिरिट। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। द फूल, यू आर ए रिस्क टेकर, यू आर अ फाइटर, यू आर ए वॉरियर। वाओ, 9 9 9 9। आप में से कोई लोनर भी हो सकता है, आप में से कोई इंट्रोवर्ट भी हो सकता है। आपकी करंट फीलिंग्स, ओ वाओ, दिस इज कंफर्मेशन, राइट? एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। मे बी आप वेट कर रहे हैं कि वो पैशन के साथ आपकी तरफ आएँ। मे बी यू आर वेटिंग फॉर देम। मे बी आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी वेल बीइंग का ख्याल रख रहे हैं। यू आर हाईली इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग। We have 5 of Pentacles. Yeah, fear of abandonment. I really feel कि आपका anxious attachment style हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपका कभी anxious attachment style नहीं था बट उनकी वजह से हो गया। और इसका मतलब ये नहीं है कि you are a bad person या कि ये कोई बुरी चीज़ है, बट ऑब्वियसली आपको मे बी इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है कि आप एंक्शसली अटैच ना हो। वी हैव द डेवल। आई डेफिनेटली फील कि आपके पास्ट का, आपके बचपन का इसमें कोई ना कोई रोल है। एंड देन वी हैव द हैंग्ड मैन। यहाँ पर वर्गो, जेमिनाई, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। आई रियली फील स्ट्रॉन्गली कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं अपने पार्टनर से। एंक्शसली, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, आप उनको खोने से डरते हैं।
आप इस वक्त यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि आप एंक्शस ना हो। आप इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप इन ओवरवेलमिंग इमोशंस को कंट्रोल करें और अपने आप को काम डाउन करने की आप इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट, एब्सोल्युटली। आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोग अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि ये वो लेसन है कि जो आप वंस एंड फॉर ऑल हील करेंगे इस बार। आई एम ऑल्सो हेयरिंग दिस। मे बी आपके एक पैटर्न चल रहा था लाइफ में कि आप बैक टू बैक आपके रिलेशनशिप्स नाकाम हो रहे थे, और अब आप फाइनली ये देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप्स आपके एंक्शस होने की वजह से भी नाकाम होते हैं। इसलिए आप इस चीज़ को हील कर रहे हैं इस वक्त, और आप कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोगों ने बिल्कुल इस फैक्ट को एक्नॉलेज कर लिया है, बट जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आप हील करें इस इशू को, ताकि आप दोबारा ऐसी सिचुएशन को फेस ना करें। सो आप चाहते ये हैं कि ये कनेक्शन वर्क करे, ये इंसान आपके लिए आपके ड्रीम पर्सन है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप उनके लिए रिस्क लेने को तैयार हैं, आप उनके लिए फ़ाइट करने को तैयार हैं, आप उनके लिए अबव एंड बियॉन्ड मुझे लगता है जा चुके हैं ऑलरेडी, आगे भी जाने के लिए रेडी हैं। आप किसी से डरते नहीं हैं, यू आर सो ब्रेव। आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लवर में हर इंसान की डिज़ायर होती है कि हो। बट मे बी यू आर टू गुड टू बी ट्रू फॉर दिस पर्सन, या मे बी उन्होंने आपसे मे बी ये बोला कि यू आर टू मच फॉर मी। दिस मतलब आपकी एनर्जी, आपका प्यार, वो सब हैंडल नहीं कर पा रहे, समा नहीं रहा है उनके कप में। तो ये तो मैं आपको अक्सर एग्जांपल देती हूँ ना कि अगर आप एक कप में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा यू आर पोरिंग, राइट, तो वो ओवरफ्लो करने लग जाता है, वो उसमें समाता नहीं है। वही प्रॉब्लम इस वक्त हो रहा है। सो यू लव दिस पर्सन, आप उनको खोना नहीं चाहते हैं, मुझे नज़र आ रहा है। आई ऑल्सो फील कि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। आई ऑल्सो फील कि आप में बहुत पोटेंशियल है, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी लविंग, वेरी गिविंग, जेनरस। बट अब आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। आपके लिए लेसन ही ब्रेक का है। आपके लिए लेसन है कि जस्ट स्टॉप इन्वेस्टिंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दिस इज़ द हार्डेस्ट लेसन यू आर एवर गोइंग टू लर्न इन योर लाइफ, बिकॉज आपकी पूरी ज़िंदगी में हर किसी के साथ ही आपका ये इशू रहा है, चाहे आपका कोई लवर हो, चाहे आपका फैमिली मेम्बर है। दिस इज़ समथिंग यू रियली नीड टू लर्न। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। इस कनेक्शन में अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि आप एंक्शसली लोगों के साथ अटैच होते हैं, आप बहुत करते हैं उनके लिए, अबव एंड बियॉन्ड जाते हैं, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा जाते हैं, फिर चीज़ें ख़राब होती हैं। सो अभी भी आपको ये इंसान चाहिए है। समटाइम्स आप ऑब्सेसिवली उनके बारे में सोचते हैं, ओवरवेलमिंग थॉट्स उनकी आ जाती हैं, आप उनके लिए पोजेसिव भी बहुत ज़्यादा हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। बस बेचैन हो जाते हैं उनके लिए, वो गायब हो जाएं तो आप उनके लिए बेचैन हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं समटाइम्स। अगेन आई एम सेइंग कि इसमें कोई शेम वाली बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यू आर अ बैड पर्सन। इसमें सिर्फ ये बात है कि आप इस चीज़ को हील करें। सो दैट्स व्हाट आई सी फॉर यू। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या ख्याल आते हैं आपके बारे में, वो क्या सोचते हैं। और ये देखिए, 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। We have 2 of wands.
सो ये डिसीजन की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस, डिसाइडिंग फेज है। जैसे हमें इस इमेज में नज़र आ रहा है कि एक वॉन्ड हाथ में है। आई रियली फील दिस इज़ यू, दे आर होल्डिंग ऑन टू यू, यू मेक देम एक्साइटेड। जैसे आप एक्साइटेड हो जाते हैं उनके लिए, आई डू फील के वो भी एक्साइटेड होते हैं आपके लिए। लुकिंग इन टू द फ्यूचर, ये इंसान कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर, आप उनके फ्यूचर में हैं। ये वाइब आ रही है। सो दे आर thinking about you, making a decision, something they really need to leave behind, right? I'm also hearing दो कश्तियों का सवार कहीं नहीं पहुंचता है। They have to choose something. आप कोई और काम, फ्रेंड्स, आप फैमिली, ये सारी चीज़ों में बैलेंस, ये भी हो सकता है। तो एकदम से ये मत सोचिएगा थर्ड पार्टी है। आई एम जस्ट सेइंग कि कोई और चीज़। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, ओह वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। ओह वाओ, ओके, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। एक्चुअली मैं एक बॉक्स में बंद नहीं करना चाहती हूँ सिचुएशन को, बट किसी के लिए ये मैसेज है इसलिए मुझे देना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अ ट्रॉमा बॉन्ड। आपकी एनर्जी में भी डेवल है, उनकी एनर्जी में भी। आई ऑल्सो फील अगर ट्रॉमा बॉन्ड नहीं भी है, आप दोनों के ट्रॉमाज सेम हैं और ये एक मिडिल ग्राउंड था आप दोनों का मिलने का, कि मतलब आप दोनों ने रेजोनेट किया एक दूसरे के वुंड्स से, तकलीफ़ों से। जब मैंने कहा तो 12-12 हो रहे थे वीडियो में। सो हो सकता है कि उन तकलीफ़ों ने आपको एक कर दिया। आप दोनों ने सेम पेन देखी है ज़िंदगी में या आपने चाइल्डहुड में, और इस चीज़ ने आप दोनों को एक किया। और आप दोनों के लिए था कि मतलब आप एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे ताकि आप दोनों अपना ये जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं या जनरेशनल साइकिल्स चल रहे हैं जो, उसको ब्रेक करें, उसको हील करें, देयर फीलिंग्स। ओके, सो दिस इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, राइट? सो आप जब उनकी ज़िंदगी में आए, उनका वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो गया। वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे समवन लाइक यू। एंड आई रियली फील कि उनको कदर है आपके प्यार की, बट दे रियली वांट कि आप अपना ये एंक्शस स्टाइल जो है इसको हील करें। वो मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, और शायद अगर आप पैनिक होते हैं, एंक्शस होते हैं, वो डिटैच हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। वो अवॉइडेंट हो सकते हैं बट नॉट नेसेसरली। मैंने ये भी देखा है कि लोग अगर अवॉइडेंट ना भी हो ना, तो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाए तो लोग उससे वैसे ही दूर भागते हैं, इवन दो कि उसे पता भी हो कि ये इंसान मुझसे मोहब्बत करता है। बट जब क्लिंगी हो जाता है कोई इंसान तो फिर लोग उससे भागते हैं, ऐसा होता है। सो ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन एक अवॉइडेंट हो। आई एम नॉट गेटिंग कि वो एक अवॉइडेंट हैं। बहुत कम लोगों के लिए हो भी सकता है कि वो हों। इसलिए अगर वो हैं भी या नहीं भी, यू स्टिल हैव टू हील द इशू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, उनकी फीलिंग्स, वाओ, ओ माय, ओ माय। ये देखिए 9 ऑफ कप्स उनकी एनर्जी में भी आ गया है बॉटम पर। और ये देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, वो आपको सेल्फ लव करता हुआ देखना चाहते हैं। जब आप अपने आप में होते हैं, अपना ख्याल रख रहे होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा आपको पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देखना चाहते हैं। वो कभी आपको कमज़ोर पड़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। आई ऑलमोस्ट फील कि जैसे ये इंसान आपको आइडियलाइज़ करते हैं, और जब आप परेशान होते हैं तो उनकी हिम्मत भी कम होने लग जाती है। वो ये सोचते हैं कि अगर ये तकलीफ़ में है तो फिर मुझे तो हर वक्त रोते रहना चाहिए। मतलब इतना आपको आइडियलाइज़ करते हैं ये इंसान। एंड दे रियली वांट टू सी यू, ये कि आप स्ट्रॉन्ग हों।
राइट। सो यहाँ पर भी मुझे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो देखिए, आप भी उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। यू बोथ लव ईच अदर। आप दोनों का एंड गोल शादी है। ये भी हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड हैं या वाइफ जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, बट आप दोनों चाहते हैं ये 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों एक दूसरे से इक्वली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक दूसरे को समझने का हो रहा है या टाइमिंग का हो रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रहा है कि आप कभी कभार काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं या आप ओवर थिंक करते हैं। अगर वो कुछ कह दें तो आप काफ़ी ज़्यादा उस एक जुमले के बारे में सोचते रहते हैं कि उसने ये बात बोली थी, उसने ये क्यों बोला था। फिर आप डिफरेंट एंगल्स से एनालाइज करते हैं उस एक जुमले को। तो ये चीज़ आप छोड़ दें करना। आई जस्ट फील कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं आप लोगों के दरमियान, या प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर्स का है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है आप में और आपके पार्टनर में। आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं समहाउ, ना चाहते हुए भी एक दूसरे पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट भी कर देते हैं। तो वही चीज़ बस आपके हील करने की है। एंड आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, ये बहुत अच्छी बात है कि म्यूचुअल दिखाई दे रही हैं। एंड इट्स सोलमेट कनेक्शन, soulmate vibes. It's a very spiritual connection also with the Hierophant. I really feel कि ये इंसान ने बड़ा कुछ लर्न किया है आपके साथ। जैसा मैंने आपको बोला कि आपको इतना आइडियलाइज करते हैं, कभी कभार एज अ मेंटोर देखते हैं आपको, एज अ हीलिंग लाइट देखते हैं कभी कभार आपको। फिर कभी कभार बहुत परेशान हो जाते हैं जब आप एंक्शस होते हैं और पैनिक हो जाते हैं और आप चेसिंग वाली एनर्जी में जब आते हैं, तो फिर ये इंसान बहुत परेशान हो जाते हैं आपको लेकर, क्योंकि वो आपको कमज़ोर पड़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। राइट। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जब रिलेशन आप लोगों का शुरू हुआ था तो तब आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, एंक्शस नहीं होते थे। अब जाकर आप एंक्शस होना शुरू हो गए हैं रिलेशन में। कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है। सो जहाँ तक के ताल्लुक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स का है, दे डू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। अगर आप इस वक्त साथ नहीं हैं, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं every single minute. They love you, they have a lot of respect for you, they want you in their life. आप भी उनके ड्रीम पर्सन हैं, बट कुछ बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं आप लोगों के दरमियान। बस कुछ हीलिंग है जो आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर ये कनेक्शन और अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। सो आई जस्ट फील कि ये जो डेवल एनर्जी है, ये कुछ एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है। आपका भी इंटरनल है, आपके पर्सन का भी इंटरनल है। ये सब कुछ ये आपके अपने अपने ट्रॉमास से रिलेटेड है, कुछ बाहर से नहीं है ये इन्फ्लुएंस। ये मुझे फील हो रहा है। सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट 48 आवर्स। Oh wow, retreat. This is healing. Excuse me. Healing. It's time to disconnect from the world. बट आप देखिए कि ये दोनों एक साथ हील कर रहे हैं और वेडिंग ड्रेस में हैं। सो हो सकता है कि अगेन ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके साथ आप इस मैरिज पर वर्क करना चाहते हैं, और ये इंसान भी हील करना चाहते हैं इस मैरिज को, इस रिलेशन को। बट शादी अगर नहीं भी हुई भी है आप लोगों की, ये इंसान हील करना चाहते हैं। एंड मे बी उनके पेरेंट्स से रिलेटेड या आपके पेरेंट्स से रिलेटेड जो आपका था ट्रॉमा, ऑब्वियसली उसको हील करना चाहते हैं आप लोग। सो हीलिंग एनर्जी है। वाओ, वी हैव एंगेजमेंट। ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मुझे लिटरली कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों
ब्रेक लेकर आप दोनों साथ में ट्रैवल कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपकी मुलाकात हो सकती है, कुछ प्रॉमिसेस नज़र आ रहे हैं, कोई वादा कर रहे हैं इंसान आपसे, कुछ आप वादे कर रहे हैं, थोड़ा आपको समझा भी रहे हैं, इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है। वी हैव अनरिक्वाइटेड लव। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हम दोनों इसी तरह से करते रहे, इसी साइकिल में अगर हम चलते रहे, जो हमारा ब्रेकअप, पैचअप या कुछ भी जो हमारी बहस है या एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर हम ऐसे करते रहे तो ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, एक दिन प्यार ख़त्म हो जाएगा। कीप एन ओपन माइंड, हम दोनों को एक ओपन माइंड के साथ चलना पड़ेगा। हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये समझ कर चलना पड़ेगा। समटाइम्स ये ज़रूरी नहीं होता, मतलब कभी भी ये ज़रूरी नहीं होता कि जो आप सोच रहे हैं आपका पार्टनर भी वैसा ही सोचे, जो आपका नज़रिया है उनका भी वही नज़रिया हो। आपको समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है कि ठीक है, उसका अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है, नो इशू, वी स्टिल लव ईच अदर। समटाइम्स ये सोच कर भी इंसान को चलना होता है, बट इट डिपेंड्स कि बात क्या हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बात ये हो रही है कि वो बोल रहे हैं मुझे शादी नहीं करनी है और आप बोल रहे हैं मुझे शादी करनी है, फिर तो आप दोनों का चलना मुश्किल है ना। इस बात पर तो निगोशिएट आप कर ही नहीं सकते हैं ना, अगर ये इशू चल रहा है। बाकी इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी बहस हो जाती है तो उसमें तो आप कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़, राइट। सो लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। मुझे हीलिंग नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। वी हैव अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं। एंड देन नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर आपकी फ़ाइट हुई हुई है, आपकी सेपरेशन हुई हुई है, परमानेंट नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अ टाइम टू गिव rather than take. So इस कार्ड का मैं मीनिंग निकाल रही हूँ। I want to read this card. Okay, it's time for you to take stock of your situation. इसका मतलब है I really feel कि ये promising energy है कि ये इंसान इस situation के बारे में आप सोच रहे हैं। It's also about balance. So when this card comes up, it's time for you to take stock of your situation. Where are you and where do you want to go? The new moon energy of this card suggests a restart. Wow. And the Virgo energy suggests you make the restart a clever one that's simple and well organized. Wow. Virgo also has a strong health aspect to it. So if you have been unwell, this card suggests that your health, आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है, बट एनीवे आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी, इसमें ये लिखा है। सो ऐड दिस इन टू योर रूटीन नाउ, हाउ एवर यू बीन फीलिंग। इफ अ सिचुएशन इज ब्लॉक्ड एट द मोमेंट, it could be that you are over analyzing things or being too critical. It's time to ask less what someone else can do for you and to think more about excuse me, what you can do for yourself and others. So this is the thing, both of you need to learn this. बड़ा अच्छा इसका मैसेज है और काफ़ी सारी बातें तो वही हैं जो मैं आपसे कर रही थी। एक तो आपके पर्सन के लिए इसमें ये लेसन है कि वो एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से सोच समझ कर, राइट। और आपके लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपने ये सोचना है।
सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, रीकनेक्शन नज़र आ रहा है, कुछ बहुत मेजर नहीं लेकिन एटलीस्ट एक रास्ता हीलिंग का ओपन हो सकता है। एंड हु नोज़, कोई ब्रेक थ्रू भी हो सकता है किसी के लिए, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। सो अब हम आपके यस नो पर आएंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ यस एंड नो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। एंड जी, इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, इनिशियल्स आ सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर देख लीजिएगा। सो लेट्स ट्राई अगेन। A M V W 111। सो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा 1 आया है। 1 AM आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है टाइम। 11 AM भी, रात के 11, सुबह के 11, सुबह दोपहर के 1, रात का 1। W M, सो नो वे आपका आंसर आ गया है। P M G O, गो। F G H Y Z, घोस्ट। ये भी आपके पर्सन ने आपको घोस्ट किया। NSCK T S Z D एंड L। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।